गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहले तो मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो स्टरलाइजेशन की मेथड है वो 2 टाइप की मेथड होती हैं। पहली तो फिज़िकल मेथड होती है एंड सेकेंड इज़ केमिकल मेथड। तो हम हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फ़िज़िकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम हमारे केमिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज़ मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आर्टिकल, सरफेस और मीडिया के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से हटा देना, पूरी तरह से किल कर देना, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो, उसे ही हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा स्टरलाइजेशन। अब हम देखते हैं डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन क्या है। It means the destruction of all pathogens or organism capable of producing infection but not necessary spore. All organism may not be killed but the number is reduced to a level that is no longer harmful to health. तो इसका मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्शन में क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरी तरह से किल नहीं हो पाते हैं, पर इनका नंबर इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो डिसइंफेक्शन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होता है, बट एक्सेप्ट स्पोर बैक्टीरिया। जो स्पोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ना उनको किल कर पाता है, ना ही उनका नंबर रिड्यूस कर पाता है। तो ये तो बात हुई डिसइंफेक्शन की। अब हम पढ़ते हैं कि एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन क्या होगी। These are chemical disinfectant which can safely be applied to living tissue and are used to prevent infection by inhibiting the growth of microorganism. तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटीसेप्टिक हमारा एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है जिसे कि हम सेफली लिविंग टिश्यूज़ जो रहते हैं उन पे अप्लाई करते हैं। अब उन पे ये एंटीसेप्टिक क्या करता है, अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होगी तो ये एंटीसेप्टिक वहाँ पे जाके उस ग्रोथ को पूरी तरह से इनहिबिट कर देगा, पूरी तरह से रोक देगा, जिसके कारण वो उस लिविंग टिश्यू पे कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो ये तो हुआ हमारा एंटीसेप्टिक। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या होगा। स्टरलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स used in surgical and diagnostic procedure। तो सर्जरी के टाइम पे हमारे जितने भी मटेरियल्स रहते हैं हम उन्हें स्टरलाइज करते हैं इस मेथड के हेल्प से। सेकेंड इज़ फॉर मीडिया एंड रिएजेंट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। तो हमारे माइक्रो में जितने भी मीडिया और रिएजेंट रहते हैं हम उन्हें भी स्टरलाइज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। थर्ड इज़ in food and drug manufacturing to ensure safety for contaminating organism। तो हमारे फूड और ड्रग की जो ड्रग जहाँ बनते हैं हम वहाँ पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, ताकि वो फूड वगैरह को कंटेमिनेट होने से रोक सके। तो ये तो हुआ हमारा इसका यूजेस। अब हम पढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसकी मेथड की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में क्या आएगा, सनलाइट, हीट में भी हमारी 2 टाइप की हीट आती है। पहली ड्राई हीट, सेकंड इज़ मॉइस्ट हीट, थर्ड इज़ ओजोन, फिल्ट्रेशन एंड द लास्ट इज़ रेडिएशन। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सनलाइट क्या होता है। सनलाइट हैज़ एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट कंटेंट of ultraviolet ray. It is a natural method of sterilization in case of water in tanks, rivers and lakes.
तो सनलाइट हमारी सबसे नेचुरल मेथड होती है स्टरलाइजेशन की, जो कि कहाँ पे अप्लाई की जाती है, टैंक्स, रिवर और लेक में। सनलाइट के अंदर हमारा जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, यूवी रेज जो होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड हम आते हैं हीट पे। हीट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो हीट हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेथड है स्टरलाइजेशन में। हीट में भी हमारी दो टाइप की हीट आती है, पहली ड्राई हीट आती है, सेकंड हमारी मॉइस्ट हीट आती है। तो सबसे पहले हम ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट का प्रिंसिपल देखते हैं कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो ड्राई हीट किल द ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। तो ड्राई हीट क्या करती है, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन रहती है उससे पूरी तरह से डीनेचर कर देती है। प्लस इसके अंदर जो डीएनए रहता है बैक्टीरिया के अंदर, वो ड्राई हीट अप्लाई करने से वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं मॉइस्ट हीट का प्रिंसिपल क्या है। मॉइस्ट हीट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो मॉइस्ट हीट बैक्टीरिया की प्रोटीन को पूरी तरह से कोएगुलेट और डीनेचर कर देती है। अब हम पढ़ते हैं ड्राई हीट ऑफ स्टरलाइजेशन कि ड्राई हीट में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेड हीट क्या होती है। इनोकुलेटिंग वायर और लूप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप एंड निडल्स आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ बंशन बर्नर टिल दे बिकम अ रेड हॉट। तो रेड हीट में हम जो हमारे लूप होते हैं, टिप्स होते हैं, फोर्सेप्स और निडल्स वगैरह जो होती हैं, हम उसे बंशन बर्नर के सामने रखते हैं। तब तक रखते हैं जब तक वो पूरी तरह से रेड हॉट ना हो जाए, मतलब जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो जाए तब तक। तो ये तो हुआ हमारा रेड हीट। अब हम आते हैं फ्लेमिंग पे। ग्लास स्लाइड्स, स्कैल्प्स एंड माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब आर पास्ड थ्रू अ बंशन फ्लेम विदाउट अलाउइंग देम टू बिकम अ रेड हॉट। तो फ्लेमिंग में हम हमारी जो स्लाइड्स और कुछ कल्चर ट्यूब जो रहती हैं, हम उसे बंशन बर्नर के ऊपर से पास करते हैं, पर हम इन्हें रेड हॉट नहीं होने देते हैं, मतलब पूरी तरह से लाल नहीं होने देते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फ्लेमिंग। अब हम आते हैं इंसिनरेशन पे। तो बाय दिस मेथड इन्फेक्टिव मटेरियल इज़ रिड्यूस्ड टू ऐश बाय द बर्निंग। तो इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी इन्फेक्टिव मटेरियल वगैरह जो रहते हैं या फिर जितने भी इन्फेक्टिव इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं, हम उनको ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐश के फॉर्म में मतलब राख के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे ही हम इंसिनरेशन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉट एयर ओवन। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। तो हॉट एयर ओवन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेथड है ड्राई हीट में। इसमें क्या रहता है, इट इज़ द ओवन इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड इज़ फिटेड विथ अ फैन टू इंश्योर एडुकेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर इन द चैम्बर। ये क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली हीटेड रहता है, इसके अंदर एक फ़ैन रहता है। ये फ़ैन क्या करता है, पूरे चैम्बर में इक्वली हॉट एयर प्रोवाइड करवाता है, मतलब पूरे चैम्बर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है हॉट एयर को। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स, मतलब हमें 2 आवर्स के लिए इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना पड़ता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे ओजोन, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।